तेरा ही दर काफ़ी है और किसी का दर क्या मांगू। हे भारत माँ, तेरे चरणों में सत सत नमन। मैं मेहुल लखानी, भारत यात्री, ओमकारेश्वर से आज खंडवा पहुंचा हूं और कुछ ऐसे अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि किस प्रकार से कुछ कुछ विचित्र लोग भी मिलते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर पूछते हैं और विचित्रता की एक सीमा को वो पार कर जाते हैं। ऐसा ही हुआ था, एक जगह मैं रुका हुआ था, वहाँ पर उनको इतनी चिंता थी कि उन्होंने रास्ते के लिए मुझे भोजन पैक करके दिया कि भाई दिन में सुबह तो हम अल्पाहार करवा दे रहे हैं और फिर रास्ते में भोजन हो पाए नहीं हो पाए, तो उन्होंने हमें टिफ़िन पैक करके दिया। तो ऐसी हमने एक स्थान देखकर जब हमें भूख लगी, नहर के किनारे पेड़ था, आराम से सो गए। उसके बाद फिर जब सो के उठे तो हमने कहा कुछ खा लेते हैं। तो जब खाए और आराम किया, उसके बाद आना बाहर वो मेरा बाहर इधर यादव भोजन करने बैठे, भोजन किया, उसके बाद आराम किया और उसके बाद थोड़े लेटे ही थे तो एक महिला पुरुष उस साइड जा रहे थे, शायद संभवतः उनका गांव होगा। तो साइकिल रखी हुई थी, 2 झंडे लगे हुए थे उसमें और अच्छे सज्जन व्यक्ति लग रहे थे, इस प्रकार से 60 के आसपास की उम्र रही होगी, फॉर्मल ड्रेस पहनी थी। तो उन्होंने गाड़ी आगे खड़ी की और ऐसा नहीं था कि कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कैसा, उनको ऐसा जानने की कुछ जिज्ञासा नहीं थी। उन्हें सीधा इतना कहा कि भाई हमें एक झंडा चाहिए, आपके पास 2 है। हमने कहा ये झंडा हमारे काम का है और इसी के कारण हम पहचाने जाते हैं, हम जिस यात्रा के उद्देश्य से निकले हैं भारत यात्रा के लिए, तो ये प्रतीकात्मक तौर पर उसमें लगा होना चाहिए। अब एक झंडे से काम कैसे चलेगा। नहीं नहीं बोले, हम भी आपका प्रचार प्रसार करेंगे और हमें दे दो, हमें ज़रूरत है। बड़ी अजीब सी वो बातें कर रहा था। तो हमने उनको समझाने का प्रयास किया कि भाई साहब, यह बहुत महत्वपूर्ण है, एक केवल झंडे की बात नहीं है और एक से काम हमारा नहीं होगा, आपको और मिल जाएगा और इसके कारण ही तो हम निकले हैं भारत यात्रा पर। तो बहुत समझाने के बावजूद उनको वो समझ में नहीं आया, कैसे कैसे करके उनसे हमने जान छुड़ाई। तो इस प्रकार के लोग आपको विचित्र मिल जाते हैं। और एक बात और, कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने लोग या जिनसे भी अपन भेंट करके आते हैं, जैसा भी है, मैसेज वगैरह फ़ोन वगैरह आते हैं, तो लोगों को अगर चिंता रहती है तो लोग मैसेज करते हैं और फ़ोन करते हैं तो ये पूछते हैं कि कैसे हो, हालचाल कैसा है, भोजन अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सब लगभग कुछ लोग का ऐसा प्रश्न रहता है और ऐसा आंसर रहता है कि कहाँ पहुँचे। 103 सब लोगों को ये जिज्ञासा नहीं रहती कि मनुष्य जीवित है, स्वास्थ्य ठीक है नहीं है, भोजन किया नहीं किया, किंतु ये प्रश्न कॉमन रहता है कि भाई कहाँ पहुँचे। ये भी बात मन में जिज्ञासाएं रहती है। लेकिन आप सोचिएगा, कोई मनुष्य निकला हुआ है ऐसे अनचाहे रास्तों पर जहाँ पग पग पर चुनौतियाँ हैं, ना वहाँ पहले से हमारा भोजन डिसाइड होता है, ना कहाँ जाना ये डिसाइड होता है, ना रहने का डिसाइड होता है। तो अगर आप चिंता रहती है तो स्पष्ट तौर पर थोड़ा हालचाल पूछना चाहिए, कहाँ पहुँचे, अब ये कौन सा पोस्ट प्रश्न हो गया। तो थोड़ा सा ये अटपटा लगता है। बाकी सब बढ़िया है, अनुभव दिन प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, वो आप लोग के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। और माँ नर्मदा जी के तट से हम निकले हैं और उनका आशीर्वाद लेकर भगवान महादेव का ओमकारेश्वर में हम 2 दिन रुके, बहुत अच्छा लगा। जीवन का जो एक अच्छा अनुभव कह सकते हैं वो हमें प्राप्त हुआ और इसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भारत।